जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पिछली दो वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दो पार्ट्स में मैं मतलब उसकी दो वीडियोस थी। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 2 की अलग वीडियोस थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करेंगे। ये भी दो पार्ट्स में मैं डालूँगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 की भी एक पार्ट बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट भी बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के करते हैं। तो ये पहला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की भी दो पार्ट थी, उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक अलग सी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट होंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला करते हैं। ठीक है, हमारे पास है 6√3, 4, 2। ठीक है, उसके बाद है +7 और फिर 128। ठीक है, और फिर यूँ। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन होगा किस तरह। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिए, यहाँ पे क्या है, अगर आप देख लें। ठीक है, ये जो रूट है, ठीक है, ये जो रूट के बाहर आपको दिख रहा है 6, 4, 7, ये जो है ना, ये अलग से हैं। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसी का ही रूट होता था। ठीक है, लेकिन ये अलग से हैं, ये इस क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, जो भी सवाल आएंगे इनके अलग से होते हैं। ठीक है, 7 अलग से हैं। ठीक है, ये 4 भी अलग से हैं, ये 6 भी अलग से हैं, 7 भी अलग से हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, बाकी वही सेम तरीका है। तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलें सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो चलें, इसको ऐसे ही रख दें, इसको भी ऐसे ही रख दें, इसको भी। अब 128 का हम ज़रा एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, 128 का एलसीएम नहीं है, ले लेते हैं, फिर इसको भी मैं रब कर दूंगा। ठीक है, इवन है। ठीक है, 2 के वजह से चेक करते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। अच्छा, एक कैरी कर दिया। 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं हमारे पास आ गए हैं, 7 2 आ गए। तो हम यहाँ लिख देते हैं। हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करते हैं। आगे इसको ऐसे ही रखते हैं। सेवन को 7 रखें। अभी तो देखें, इनके हम लोग जो है ना फेयर्स बना लेते हैं, इनके फेयर्स बना लेते हैं। अब देखें फेयर्स किस तरह बनाने, मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये 7 अलग से हैं, ये 4 अलग से हैं, ये अलग से हैं। तो अभी ऐसा थोड़ी है कि हम 7 का पेयर्स बना लेंगे 2 का, वो तो पिछले क्वेश्चंस में था। ठीक है, और वो समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपको मैंने भी बता दिया है। ठीक है, विदाउट, वहाँ पे विदाउट साइन था, इस वजह से वो ऐसा था, लेकिन यहाँ पे साइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 7 अलग है, 7 अलग है, ये अलग है, 4 अलग है, ये अलग है, 6 अलग है, ये अलग है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे अब क्या कर दिए, 7 का तो 7 लिख दिया। अब 7 का पेयर्स थोड़ी बनाएंगे, वो लास्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसके हिसाब से हमने इनके पेयर्स बनाए थे। अब इनके जो है ना हम 2 2 का पेयर्स ले लेंगे।
ठीक है, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, दो दो का पेयर हमने दे दिया। ठीक है, अब चले आगे देखते हैं। इसको ऐसे ही रख दें, इसको ऐसे ही रख दें, इसको ऐसे ही रख दें। अब देखें स्क्वायर से रूट, यहाँ पे विदाउट एनी नंबर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो ये जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब रूट में क्या रह गया, ये 2 रह गए, इसको ऐसे ही रख दें। ठीक है, अब चलें यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब 6 रूट ऐसे लिख दें, 3 ऐसे लिख दें, प्लस 4 रूट 2 ऐसे लिख दें। अब प्लस का प्लस लिख दें, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा, ठीक है, 28 2 ज़ा, 28 2 ज़ा हमारे पास 56 आएगा। ठीक है, अगर आपको टेबल का मसला है 28 ऊपर लिख दें, 2 इधर लिख दें, 2 8 ज़ा 16, एक कैरी कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 और एक 5। समझ में आ रही बात? तो इधर आ जाएगा 56 और इधर आ जाएगा √2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब इधर देखें, एक बात याद रखें, ये 56 ये अलग है, 4 अलग है, ये रूट अलग है, ये रूट अलग है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे विदाउट एनी नंबर है तो क्या है, स्क्वायर रूट है। अच्छा, इसको चले ऐसे करें, रूट के अंदर ये सेम वैल्यू आ रही है। अच्छा, रूट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है, रूट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर दें, इसको ऐसे ही रख दें, रूट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है। तो हम जब सेम वैल्यू रूट के अंदर आ रही हो, ये और ये, तो हम क्या करेंगे, ये 4 बाहर है, 56 बाहर है, प्लस 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 होता है, तो इधर हम 60 लिख देंगे। यहाँ पे भी √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं और दोनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ये बाहर की वैल्यूज मैंने बाहर यहाँ देखिए +4 आ रहा है, +56 आ रहा है, दोनों को प्लस करके 60 आ रहा है। ये रूट दोनों सेम आ रहे हैं, तो इनमें से हम कोई एक रूट लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, तो बस ये यहीं तक होगा। सही है। अच्छा, इसको आप यूँ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये मैं इसको यूँ कर देता हूँ, इसको यूँ कर देता हूँ, ये इसको यूँ कर देता हूँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, √2 है और फिर क्या है हमारे पास, प्लस √8 है। अच्छा, अब हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, √2 अपॉन 10 है और प्लस 8 है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिख देता हूँ। अच्छा, √2 ऐसे लिख दें, 10 ऐसे लिख दें, प्लस ऐसे लिख दें। अब √8 है तो हम 8 का जब एलसीएम लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम 8 की जगह जो है ना ये लिख देंगे। सही है, अब 2 रूट फिर हो गया, 10 फिर हो गया, प्लस का प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसके हिसाब से पेयर्स बनते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर का पेयर बना लेंगे। ये सेम लिख लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों, समझ में आ रही बात? यहाँ पे स्क्वायर था, विदाउट एनी नंबर हो तो स्क्वायर है, तो इसका मैंने स्क्वायर वाला पेयर्स बना लिया।
ये 2 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना, ये पेयर्स बन रहा है ना। स्क्वायर का मतलब होता है 2 की पावर 2, ठीक है, इसके हिसाब से पेयर्स बनते हैं। तो यहाँ पे विदाउट एनी नंबर है तो स्क्वायर्स है, तो जब मैंने स्क्वायर्स का पेयर बनाएंगे यानी तो ये क्या बनेगा, 2 स्क्वायर आएगा, यानी इसका पेयर बना है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 आई, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये एक ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 2 का 2, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 बेसिस सेम है 2 आया, ठीक है। पावर क्या हो जाएंगी 1 + 1 कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया 2 का 2 लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, विदाउट एनी नंबर हो तो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये जो कैंसिल आउट हुआ है ना स्क्वायर से रूट, तो ये एक यानी ये देखें ना ये पेयर है तो इसका एक 2 बाहर निकल आएगा, ये भी पेयर था ना, ये भी पेयर है ना, तो इसका एक 2 बाहर निकल आएगा, ये भी एक पेयर है इसका 2 बाहर निकल आएगा, इसको इस तरह समझें। अब रूट के अंदर ये 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, बस तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको, अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 13 + 15√3, फिर है प्लस, फिर 7 - 6, फिर √3 और फिर ये बंद ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा अब ये देखने में तो मुश्किल लग रहा है लेकिन यहाँ पे प्लस है तो समझिए ये और ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं, तो 13 + 15√3 प्लस का प्लस 7 - 6 और फिर √3 ऐसे लिख देंगे, ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ठीक है। अब इधर देखें ये प्लस में है ये प्लस में है, तो प्लस प्लस कितने हो गए 20, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस कितने हो गए माइनस, तो इधर -9 आ जाएगा। ये देखें ना √3 है √3 है दोनों सेम है, इनमें से कोई एक रूट लिख दें तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ उतार देता हूँ, ठीक है, जगह है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ उतार देते हैं, ठीक है। √250, ठीक है, √250 प्लस √490 प्लस अच्छा √3√10, ठीक है। चलिए अल्लाह का शुक्र है हमारा ये चौथा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले हम 250 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ ले लेते हैं 2 के टेबल से लेंगे, ज़ीरो हो या इवन हो यहाँ पर तो 2 के टेबल से हमेशा लिया करें एलसीएम, स्टार्ट 2 के टेबल से किया करें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी कर दिया, 2 5 ज़ा 10, अब 5 आएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी कर दिया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब हम 250 की जगह ये लिख देंगे,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, इसको बंद कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब प्लस का प्लस, अब 490 का ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, एक कैरी कर दिया उसको, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 5 है तो ये 5 के टेबल से होगा, ठीक है। लेकिन 0 हो यहाँ पे या इवन हो तो वो 2 के टेबल से होता है, यहाँ पे 5 है, 5 के टेबल से करें तो 5 4 ज़ा 20, 4 उसको कैरी कर दिया, 5 9 ज़ा 45। अब 7 के टेबल से करें, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह 490 की जगह हम ये लिख देंगे, हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 7, अच्छा ये जो है ना ये प्लस 3√10, ये ऐसे लिख दें। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब ज़रा इसके पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें विदाउट एनी नंबर है तो स्क्वायर है, तो हम 2 2 का पेयर्स बना लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 तो ऐसे ही लिख दें, 5 का एक पेयर है तो इसके ऊपर पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। प्लस का प्लस लिख देंगे, अब ये ऐसी है, 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिख देंगे, और 7 का एक पेयर है तो हम 7 के ऊपर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस 310 हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब इधर देखें, स्क्वायर्स, इधर स्क्वायर है विदाउट एनी नंबर, इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बाहर निकल आएगा, रूट के 5 बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। 2 5 अंदर रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इधर देखें प्लस 7 का 7, अब इधर देखें, यहाँ पे देखें ना स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो 7 तो बाहर निकल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अच्छा चलें, अब प्लस 310 है, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब इधर देखिए 5 का 5, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 का 7, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 का 3, 10 का 10, सही है। अब आप इसका आंसर जो है ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एरो बना के, सही है, जगह की कमी है। अब इधर देखें, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि रूट सेम हो और प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो तब इस तरह करना है कि कोई एक इनमें से कोई सेम, जैसे बेसिस सेम होते हैं तो एक बेस ले लेते हैं, इसी तरह इनमें से भी कोई एक ले लेते हैं, जैसे रूट 10 है, रूट 10 है, रूट 10 है, तो हम क्या लेंगे, ये जो बाहर नंबर दिख रहे हैं इनको आप अलग लें, ये जो रूट 10 ये जो दिख रहे हैं प्लस माइनस में इसी तरह करना है, इनका एक लेना है, तो हम क्या लेंगे 5 + 7, 5 + 7 + 3 और रूट 10 यूँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब 5 + 7 कितने होते हैं, 12, 12 में 3 प्लस करें 15, 15 रूट 10 ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, ठीक है। मैंने डिटेल से एक एक चीज़ समझाई है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब चलिए, अल्लाह का शुक्र है हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं 245 फिर है प्लस
6√625 फिर है -√45, ये हमारे पास है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका भी सॉल्व करते हैं कि क्या करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या निकलेगा। तो सबसे पहले हम जो है ना 245 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ ले लेते हैं 245 का। बेटा 5 है तो आप 5 के टेबल से डायरेक्ट ले लो। इवन होता या और 0 होता तो फिर 2 के टेबल से होता। 2 1 2 2 सॉरी 5 के टेबल से लेंगे क्योंकि 5 है। 5 4 20, 4 उसको कैरी कर दिया, 4 उसको कर दिया, 5 9 45। अब 7 से करें, 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, अब हम 245 की जगह ये रख देते हैं। कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ तक बात सही। अब ये देखें, अब 625 का ले लें एलसीएम। फिर 5 है, 5 के टेबल से करें। 5 1 5, एक कैरी कर दिया, 5 2 10, 2 कैरी कर दिया, 5 5 25। फिर 5 के टेबल से करें, 5 2 10, 2 कैरी कर दिया, 5 5 25। फिर 5 के टेबल से करें, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, अब 625 की जगह ये रख दें। ठीक है, अब माइनस, अच्छा अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है। सही है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैंने इसको रब कर दिया। अब ज़रा हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कर देखते हैं तो 45 को निकाल देता हूँ ना पहले। 5 के टेबल से करते हैं, 5 है, 5 9 45। 3 के टेबल से करते हैं, 3 3 9, 3 1 3। अब ये 5, अब ये रख देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। सही है, अब इधर देखें, फिर वही रूट ले लिया। सही है, अब इधर देखें, विदाउट एनी नंबर है तो स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर का पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो 5 का 5 लिख देंगे, 7 के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का प्लस। विदाउट एनी नंबर है तो स्क्वायर है, इनका भी पेयर्स बना लेंगे स्क्वायर का। सही है, विदाउट एनी नंबर है तो इनका भी स्क्वायर का 5 का 5 ऐसे लिख देंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अभी तो देखिए विदाउट एनी नंबर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। हमेशा यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। सही है, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे रूट क्यूब है, यहाँ पे रूट क्यूब है तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 7 स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो एक 7 बाहर निकल आएगा। ठीक है ना, ये यूँ होता है 7 × 7। ठीक है, तो एक जब बाहर निकल आएगा, ये 7 स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 7 देखिए ना, बेसिस सेम है, पावर इसके ऊपर भी माने, इसके ऊपर भी माने, तो 7 स्क्वायर हो गया। तो जब ये रूट से कैंसिल आउट होते हैं, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, तो ये जो दो पेयर्स होते हैं ना, इनमें से कोई एक नंबर बाहर निकल आता है। ठीक है, ये होता है, ये बाहर निकल आया, 5 अंदर रह गया, प्लस का प्लस, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5 बाहर निकल आया, ये 5 भी बाहर निकल आया। तो रूट यहाँ पे क्या रह गया, रूट में क्या बच गया, खाली रूट बच गया, तो इसको हम थोड़ी शो करते हैं। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया तो रूट, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 अंदर रह जाएगा रूट। ठीक है, अब 7√5 प्लस 5 5 से 25, 3√5, कोई मसला।
ठीक है। अभी तो देखिए, ये देखिए √5 आ रहा है, ये √5 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7 5 रूट माइनस -3√5 और फिर +25 इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये बाहर जो नंबर है प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस, तो 4 आया, √5 आ रहा है, √5 आ रहा है, तो इनमें से कोई एक नंबर लिखते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करवाया था ना मैंने, +25 ऐसे ही लिख दें, बस ये आपका आंसर है, ठीक है। √5 + 25 आपका आंसर है, सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 करते हैं। हमारे पास है 10√11 396। अच्छा अब क्या है, -311। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चले अब हम ऐसा करते हैं, इधर देखें, यहाँ पे √11 है, यहाँ पे √11 है, ठीक है। तो आप सोल्यूशन डाल के, ठीक है, √10 और इसको सही कर दें, ज़रा तरतीब रीअरेंज कर दें, ठीक है। समझ में आ रही बात, रीअरेंज कर दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर ला दिया, ठीक है, क्योंकि √11 को एक जगह लिख दिया। अब इधर देखिए, ये प्लस माइनस हो रहा है, तो कितना बच गया, 7। ये दोनों सेम है, √11, तो एक बार लिख दें। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था ना, इधर √396 लिख दें। अब 396 जो है इसका वो निकालें, एलसीएम लें। 6 से इवन है, 2 के डबल से करें, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी कर दिया, 2 9 ज़ा 18, एक कैरी कर दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 के डबल से करें, 2 9 ज़ा 18, एक कैरी कर दिया, 2 9 ज़ा 18, 3 के डबल से करें, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 के डबल से करें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। अब 396 की जगह ये रख दें, 7√11। अब 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब 7 11 का 7 11, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट एनी नंबर है, तो स्क्वायर, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था, विदाउट एनी नंबर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, 7 का 11 का 11, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन, ठीक है, ये पेयर में से एक 2 बाहर निकल आएगा, यहाँ पे भी पेयर में से एक 3 बाहर निकल आ जाएगा, जब कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से रूट में 11 रह जाएगा, 7√11 माइनस 3 2 ज़ा 6, इधर 11, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 6 गया, 1 बचता है, 1 आपकी मर्ज़ी है, यही, ठीक है, 1 लिखें। 11 रूट आ रहा है, 11 रूट आ रहा है, तो ये यूँ लिख दें, या यूँ भी लिख सकते हैं, √11 आंसर। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अच्छा सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा देखिए कि कम आपको उतना, यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। ये जो है ना 7 है, अच्छा अब हमें, अच्छा अब हमें क्या करना था, हाँ, ये 7 से 6 माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। √11 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो एक बार लिख दें,
और या आप 11 √11 भी लिख सकते हैं। इस वन की कोई वैल्यू कहाँ होती है, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही आंसर लिख दें, यही आंसर लिख दें, ये हमारे पास आंसर है। देखें ना, 7 से 6 माइनस हुआ 1 आया, दो √11 इधर भी था इधर भी था, तो हमने 1 ले लिया। ऐसे ही करते आ रहे हैं ना पिछले क्वेश्चंस में भी। तो 1 √11 या ये आंसर लिख दे और या √11 लिख दे, इस वन की वैल्यू कहाँ होती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के मैं 7 से लेकर 12 तक करवाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में जल्द अपलोड करूंगा, कल ही मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हुई हो, ठीक है, तो काइंडली चैनल को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।